हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अ, अपने सेशन में फ्यूचर्स की। अभी तक हमने कई चीज़ें अपने बेसिक्स के स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में कवर की। तो आज हुआ हमारा अंतिम इसका बेसिक सीरीज का लास्ट सेशन होगा दोस्तों ये। और इसमें हम कवर करेंगे फ्यूचर्स। आई होप दोस्तों जो अभी तक आपने वीडियोस देखी आपको पसंद आई होंगी, और प्लीज़ उन्हें करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स की फ्रेंड्स। तो बिना वक्त वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्यूचर्स। फ्यूचर्स दोस्तों, ठीक है। कॉल्स हम पढ़ चुके हैं, पुट्स हम पढ़ चुके हैं, इक्विटी बेसिक हम समझ चुके हैं। तो फ्यूचर ही बचा था, ये हम खत्म कर लेते हैं आज। तो फ्यूचर्स, इस वर्ड से आपको क्या समझ आता है? फ्यूचर मतलब आगे, आने वाला समय, ठीक है। तो वर्ड ही सजेस्ट करता है फ्रेंड्स हमें ये प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर, आप ये कह सकते हैं। प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर का अनुमान, आने आने वाले समय का अनुमान लगाना, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है स्पॉट, ठीक है। एक होता है फ्यूचर, ठीक है। स्पॉट क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है मेरा आज का भाव, जो आज रेट चल रहा है, आज का भाव, ठीक है। अगला आता है आपका फ्यूचर का भाव। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर दैट इज आने वाला समय का भाव, ठीक है। भाव मीन्स प्राइस। यहां तक दोस्तों इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है आगे? अब फ्यूचर्स भी जैसे कॉल और पुट था ना, कि स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स का भी सेम है। फ्यूचर्स का भी बिल्कुल सेम है। फ्यूचर्स आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। एग्जांपल रिलायंस, जैसे एफ एंडो के स्टॉक्स होते हैं ना, जिनमें कॉल और पुट हो सकता है, फ्यूचर्स भी हो सकता है। और इंडेक्स में भी कर सकते हैं आप फ्यूचर्स। एग्जांपल निफ्टी। तो फ्यूचर्स दो तरह से हो सकते हैं, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी, ठीक है। अब आती है बात अगली। अब फ्यूचर समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस है दोस्तों, रिलायंस, इसका स्पॉट का प्राइस चल रहा है, मतलब आज का प्राइस, करंट प्राइस, एग्जांपल रुपीज 2800 रुपये पर शेयर, पर शेयर। और रिलायंस फ्यूचर का कितना चल रहा है? एक होता है रिलायंस फ्यूचर्स, रिलायंस फ्यूचर्स, इसका कुछ अलग प्राइस होगा। एग्जाम्पल रुपीज 2815 रुपये पर शेयर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक की बात क्लियर? तो दो तरह से प्राइस चलते हैं, एक तो स्पॉट का प्राइस होगा, एक होगा फ्यूचर्स का प्राइस, ठीक है। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस मिलेगा आपस में आपको, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। अब जो फ्यूचर का प्राइस होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, प्राइस ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस समझिए ध्यान से क्या होता है। मतलब कि जो फ्यूचर का प्राइस होगा ना, वो रिलायंस स्पॉट के हिसाब से चेंज होगा। मान लीजिए स्पॉट का प्राइस है, जैसा कि पीछे देखा आपने अभी पिछले शीट पर, स्पॉट का प्राइस है 2800 रुपये,
और फ्यूचर का प्राइस है 2815 रुपये। ठीक है, तो जो 2815 रुपये है, इसके बारे में समझिए। दिस प्राइस डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, दिस प्राइस डिपेंड्स ऑन रिलायंस स्पॉट। और स्पॉट क्या है? अंडरलाइन, यानी कि मेन तो स्पॉट है, जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, उसके हिसाब से भाव चलता है। आज ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, आज ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन अराइज होता होगा आपके दिमाग में, जब दोनों चीज में एक जैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा फर्क है, तो क्यों ना मैं स्पॉट को ट्रेड कर लूं, स्पॉट में ही ट्रेडिंग करूं, फ्यूचर्स में क्यों जाऊं फिर मैं? क्वेश्चन ही आता है आपके दिमाग में, देन वाई नॉट। और बिल्कुल जायज क्वेश्चन है दोस्तों, सबके दिमाग में आएगा ये। देन वाई नॉट टू ट्रेड इन स्पॉट, मतलब क्यों ना फिर स्पॉट में ही ट्रेड करें, स्पॉट में ही ट्रेड करें। ठीक है, इसका खेल बदलता है आगे दोस्तों, अगली शीट पे चलते हैं, इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको आगे। अब ये रहा रिलायंस स्पॉट, ठीक है, और ये रहा फ्यूचर्स, ये रहा स्पॉट, ये रहा फ्यूचर्स। ठीक है, अगर आप आज रिलायंस रिलायंस बाई करते हैं स्पॉट में, एग्जांपल 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी, ठीक है, 2800 के रेट में, तो कितने की पड़ेंगी वो आपको? रुपीज 7 lakhs की। ठीक है, 7 लाख रुपए आपको देने होंगे अगर 250 क्वांटिटी बाई करनी है रिलायंस की 2800 के भाव में। ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है दोस्तों, सारा खेल है मार्जिन का। रिलायंस फ्यूचर्स बाई करने हैं मान लो आपको, ठीक है, 250 को, इसमें भी लॉट होता है, जैसे कॉल और पुट में लॉट होता है ना, इसमें लॉट है 250 का, 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी लॉट। ठीक है, इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए आपको? इसमें चाहिए आपको मार्जिन, अकाउंट में आपके होना चाहिए मार्जिन, ट्रेडिंग अकाउंट में अप्रॉक्स जो दिखाता है अभी, इतने करीब चाहिए मार्जिन स्टार्टिंग में, 1,30,000 का। ठीक है, तो समझ रहे दोस्तों, 7 लाख चाहिए यहाँ पर आपको कैश में, स्पॉट में, और यहाँ चाहिए आपको 1,30। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसका फर्क, खेल है मार्जिन का। ठीक है, फ्यूचर्स में क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर्स में होती है मेरी एक्सपायरी, जैसे कॉल और पुट में होती थी ना, ऐसे फ्यूचर्स में होती है एक्सपायरी, होती है मंथली मेरी, मंथली होती है, लास्ट थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को होती है वो। ठीक है, ऑफ मंथ, हर महीने के आखिरी थर्सडे को होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास, डेली M2 आता है, डेली M2 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। डेली M2 का मतलब क्रेडिट हो जाता है आपके, ये डेबिट हो जाता है अगर लॉस है तो, इन डीमेट में, इन डीमेट नहीं, इन ट्रेडिंग अकाउंट पे, इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है डेली M2 में? एग्जांपल, आपने रिलायंस की फ्यूचर्स बाई किए, आपने रिलायंस की फ्यूचर्स बाई किए, फ्यूचर्स बाई किया, ठीक है,
मान लीजिए 1 फेब को अपने बाई किए, 250 क्वांटिटी का लॉट है, 250 क्वांटिटी लॉट, ठीक है। 2800 का प्राइस है एक का, 2800 पर फ्यूचर के हिसाब से। सेकंड फेब को क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, रहा 2820, ठीक है, पर फ्यूचर। तो M2M का मतलब ये जो डिफरेंस हुआ, प्रॉफिट हुआ M2M, मार्क टू मार्केट, 20 रुपीज आपको मिल गए फ्रेंड्स इस पे। कितनी क्वांटिटी पर? 250 क्वांटिटी पर, ठीक है। 5000 इंटू हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो आपका ट्रेडिंग अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सिंपल सा था। और इसके बारे में आपको थोड़ा इधर भी बता देता हूँ, ये तो कैश का था बस, ये यहीं तक था फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ और फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स कैन बी स्क्वायर्ड ऑफ एनी टाइम। स्क्वायर्ड ऑफ मतलब आप सौदा कभी भी काट सकते हो, बेच सकते हो। स्क्वायर्ड ऑफ एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी, जैसे कॉलर पुट में था, बिफोर एक्सपायरी, टू बुक प्रॉफिट्स, ठीक। इफ नॉट स्क्वायर्ड ऑफ, अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करे मैंने, इफ नॉट स्क्वायर्ड ऑफ टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी तक स्क्वायर्ड ऑफ नहीं करे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, मार्जिन ज़्यादा चाहिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। मार्जिन रिक्वायर्ड, जो मार्जिन चाहिए मुझे वो होगा हाई। कितना हाई? इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब ये स्पॉट वाली, फिर जब आप एक्सपायरी तक ले गए और आपने पहले सौदा काटा नहीं, ठीक है, तो फिर तो यही चीज़ करनी पड़ेगी ना आपको, एक्चुअल में डिलीवरी लेनी पड़ेगी। खाली M2M पे नहीं खेल रहे ना, फिर आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू बी टेकन। इंडेक्स में डिलीवरी नहीं होती, ये शेयर्स में होती है खाली डिलीवरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फ्यूचर्स का। तो होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और आज इतना ही सेशन रखूंगा, छोटा सा क्विक सेशन था फ्यूचर्स पे। तो इस सेशन के साथ फ्रेंड्स हमारा जो बेसिक स्टॉक मार्केट की सीरीज थी, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ आ जाए, और आगे आप अपनी नॉलेज खुद और पढ़ के ले सकते हैं। मेरा काम था आपको बेसिक्स नॉलेज देने का। तो आज सेशन यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा कंटेंट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और वीडियोज़ के साथ, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।